नमस्कार, मार्केट पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और बुधवार का दिन, पहले तो माफ़ी कल के लिए, कल वो स्पेशल कवरेज थी इसलिए नहीं आ पाए। लेकिन आज उस कल की बिकवाली के बाद हेवी कमबैक मार्केट ने दिखाया और एक स्ट्रॉन्ग मार्केट ने मूव लिया। जैसे-जैसे पॉलिटिकल सिचुएशन क्लियर हो रही है, जैसे-जैसे एनडीए गवर्नमेंट की फॉर्मेशन की बातचीत हो रही है, वैसे-वैसे सिचुएशन और बेटर होती जा रही है। कल के दिन एक अच्छे मौके थे, कई स्टॉक्स में तो बहुत बढ़िया मौके थे। कई स्टॉक्स के लिए तो एक हेवी पनिशमेंट का दिन था, वो पनिशमेंट वहाँ मिला भी। वो पनिशमेंट अभी प्रिवेल ही कर रहा है। रादर पीएसयू आज भी प्रेशर में है, कल भी प्रेशर में थे। अदानी समूह कल टूटा, आज कमबैक हो गया। कल रिलायंस जैसे शेयर में लोअर सर्किट लगा दिखाई पड़ा, कल यूनाइटेड स्पिरिट्स नीचा था, कल हालांकि वो घूम गया था, ऑब्वियस सी बात है। आज एफएमसीजी का बहुत स्ट्रॉन्ग दिन था, एफएमसीजी का बहुत अच्छी बाइंग वहाँ देखने को मिली। आईटी की तरफ से पार्टिसिपेशन था, बैंक्स का पार्टिसिपेशन था, ऑटो का पार्टिसिपेशन था। तो नेट अगर आप मान के चलोगे तो अब तक हम 3.5% नीचे हैं इस पूरे हफ्ते में। पहले दिन की तेज खरीदारी, फिर तेज बिकवाली, फिर तेज खरीदारी के बाद हम एंड ऑफ द डे अभी भी 3-3.5% की गेन में ही चल रहे हैं। लेकिन जो हाल फिलहाल के ट्रेडर, हाल फिलहाल के नियर टर्म इन्वेस्टर, बीटीएसटी प्लेयर, उन सब के लिए ये जरूर पनिशमेंट वाले वीक रहे हैं, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उठा पटक के लिए जिसके लिए तैयार थे ही हम, वो होना ही था और वो होता दिखाई पड़ा। देखिए, इन टोटल मार्केट ने अब तक जो डिस्काउंट पहले ने डिस्काउंट किया था 350 सीटें, नहीं है 350 सीटें, इसलिए बहुत नर्वस हो गया। अब डिस्काउंट कर रहा है कि गवर्नमेंट तो फॉर्म होगी ही, चीज़ें ऊपर नीचे होंगी लेकिन गवर्नमेंट तो फॉर्म हो ही जाएगी। इस चीज़ को लेकर अब चल रहा है। स्टिल अभी भी मार्केट ने जो ये उतार चढ़ाव है, ये सिचुएशन क्लियर करेगा नहीं। आज भले ही कम बैक हो गया, बहुत हद तक शॉर्ट कवरिंग भी आपको सपोर्ट कर देती है। कुछ हद तक शॉर्ट कवरिंग का सपोर्ट कह लीजिए, कुछ हद तक आप थोड़ी स्थितियों की क्लैरिटी कह लीजिए, लेकिन जहाँ ओवर एक्सूबरेंस है वहाँ पर बिकवाली आनी लाजमी है, उसमें तो कोई डिनायल ही नहीं है कि नहीं आएगा। एनी फाइन डे जो पीएसयू इतने दिन से मैं कह रहा था कि पीएसयू में प्रॉफिट बुक कर लीजिए, कैपिटल में बैठ जाइए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, एटलीस्ट फ्री के शेयर निकाल लीजिए, क्योंकि वहाँ एक्सूबरेंस था, ओवर एक्सूबरेंस था, तो वो निकल रहा है, वो वापस चलना शुरू हो जाएगा, एक लेवल पे जाके स्थिर होंगे, फिर वापस चलना शुरू हो जाएंगे। नए हाई बनेंगे, नहीं बनेंगे, कहाँ बनेंगे, क्या बनेंगे नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट एक नियर टर्म झटके में सबसे ज़्यादा प्रोन वो है, ये दिख गया अभी। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, जहाँ पे बाइंग नहीं थी, जैसे कि फार्मा, जैसे कि एफएमसीजी, जैसे कि आईटी, वो तीनों आज वापस चलने शुरू हो गए। एचयूएल जैसा स्टॉक जिसके लिए कई दिन से सवाल आ रहे थे कि वो नहीं चलता, वो नहीं चलता, वो नहीं चलता, एचयूएल फाइनली चल गया, 2 दिन के अंदर चल गया और 8% की तेजी आज और पहले दिखा के 10% 2 ही दिन में उसने पूरा कवर कर लिया। एचडीएफसी बैंक नहीं चलता, 1530 1540 पहुंच गया। इस तरह की कंपनियों में आप कभी भी फॉल देखोगे, इट्स ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी टू गो फॉर। क्यों? आज की डेट में भी सबसे स्ट्रॉन्ग कमबैक अदानी पोर्ट में है। अदानी पोर्ट में कमबैक सबसे स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि अदानी पोर्ट पूरे ग्रुप का सबसे बड़ा कैश फ्लो जनरेटर है। तो अगर कभी भी ग्रुप के अंदर कोई भी फियास्को आता है, ग्रुप की एग्जिस्टेंस तो रहेगी, उसको तो कोई डिनायल ही नहीं है, लेकिन अगर फियास्को आता है एक उसकी अनसर्टेनिटी को लेकर, तो सबसे मजबूत पक्ष पे जाएंगे, सबसे मजबूत पक्ष अगेन अदानी पोर्ट है। इसीलिए आज सबसे ज्यादा खरीदारी वहां थी। लाइकवाइज आपको बस यही पिक एंड चूज करना है, विच इज राइट, विच इज रॉन्ग, वेयर यू आर वेयर देयर इज मोर बज, लेस न्यूज या लेस खबर कम ज्यादा है या शोर ज्यादा है, असली चीजें कम है, उनसे आपको दूर रहना है। जहां पर असली बात ज्यादा है, खबरें नहीं है, उनमें पास रहना है। इट इज सिंपली गोज इन दैट वेज। और बाकी उतार चढ़ाव बाजार का हिस्सा है, रहेगा, पहले भी था, आज भी है, आगे भी होता रहेगा। इसके लिए ऐसे कोई पैनिक जैसी स्टेट नहीं है। पिक एंड चूज करिए, बढ़िया चीजें खरीदिए, स्टे बुलिश ऑन इकोनॉमी। ऐसा कुछ नहीं कि मिनिस्ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, मिनिस्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट एंड ऑफ द डे कोई भी शेयर जो चलता है वो प्रॉफिटेबिलिटी पे चलता है। प्रॉफिटेबिलिटी के लिए इकोनॉमी ग्रो करना जरूरी है, एग्री, लेकिन आप ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए, मतलब एक मोटा मोटा एग्जाम्पल है, देश की सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री, 70,000 करोड़ का मुनाफा है। एक दिन में तो बना नहीं, सालों लग गए, दशकों लग गए बनाने में। उन दशकों के टाइम फ्रेम में कई बार यूपीए, कई बार एनडीए, कई बार यूपीए, कई बार एनडीए होते हुए हम यहाँ तक पहुंचे। जहाँ ग्रोथ आनी है, यहाँ जहाँ ग्रोथ चल रही है, उसने पहले भी ऐसे बहुत फेर पडल उठा पटक देखे हैं पॉलिटिकली, उसके बावजूद वो इस तरह के प्रॉफिट जनरेट कर रहा है जो कि उसके हाईएस्ट है, या इंडेक्स इतने उतार चढ़ाव के बाद अपने ऑल टाइम हाई बना रहा है। ये उतार चढ़ाव इज पार्ट ऑफ द मार्केट। ऐसे गिरावटें आएंगी जो जरूरी है आना, और उसका हिस्सा बनिए, एंजॉय करिए। तेजी को एंजॉय किया तो मंदी को भी एंजॉय करिए, एंड बी अ पार्ट ऑफ इट। ये रोजमर्रा की चीजें हैं। चलिए, अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे और बातचीत करेंगे कुछ सवालों को लेकर जो कि अलग अलग माध्यमों से आ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ज्यादा ही सवाल होंगे कल और आज के मिलाकर।
तो सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है, थैंक यू सर फॉर योर इनकरेजिंग वर्ड्स, प्लीज शेयर योर व्यू ऑन आइडिया, टीडी पावर, अनंत राज, पीएनबी हाउसिंग। इतने सारे तो नहीं ले पाऊंगा, तो आदि सा पहला चीज़ आइडिया होल्ड करिए अगर आपके पास पड़े हैं तो, स्पेशली वो लोग जिनके पास राइट्स के पड़े हुए हैं उनको तो आराम से होल्ड करने की जरूरत है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी भी आप होल्ड करिए। सेकेंड इज टीडी पावर, आप बने रह सकते हो बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए रखना, और मोमेंटम में अगर पैसा बन रहा है तो थोड़ा निकाल लेना। अनंत राज के केस में रियल स्टेट कंपनी के नंबर्स बेटर आ रहे हैं, चाहे दिल्ली बेस्ड जिसमें टार्क के नंबर ठीक थे, अनंत राज के नंबर भी ठीक है, डीएलएफ के अच्छे हैं, सिग्नेचर ग्लोबल के नंबर अच्छे हैं, लेकिन अगेन एक रियल स्टेट की बहुत बड़ी तेजी आई है, तो यहाँ आपको पिक एंड चूज करना होगा उन कंपनियों के बीच में जो कि बहुत चले हैं और जो बहुत नहीं चले हैं। सो दिल्ली बेस्ड अगर कंपनियों के नंबर अच्छे आ रहे हैं तो यहाँ वो उन कंपनियों को आइडेंटिफाई करिए जिनके नंबर अब तक नहीं आए हैं या नंबर अच्छे नहीं आए हैं, चले नहीं हैं, उनको आप प्रेफरेंस दीजिए। लेकिन जहाँ पे बढ़िया तेजी आ चुकी है थोड़ा पैसा निकाल लेने में कोई हार्म नहीं है। सर प्लीज सजेस्ट कॉन्ट्रा बाय कॉल इन आईटी सेक्टर फॉर 1 ईयर। ठाकुर साहब, टीसीएस इज ऑलवेज अ बाय फॉर मी, ऑलवेज अ बाय। इसलिए नहीं कि वो कुछ मतलब कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है, ऐसा नहीं है। टीसीएस इज अ बाय क्योंकि वो कोई भी सुने, आप रेगुलर बाजार के आदमी हो या नॉन रेगुलर बाजार के आदमी हो, आप नए निवेशक हो या पुराने निवेशक हो, आप इंटरडे ट्रेडर हो या आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, हर इंसान की किटी में वो फिट होता है, इसलिए बोलता हूँ पहला नाम टीसीएस। तो वो तो एक है ही, प्लस लग रहा है कॉन्ट्रा बाय में टाटा टेक एक बार को चल सकता है, या इवन इंडीजीन चल सकता है, ये आईटी फार्मा का कॉम्बिनेशन है बट इट्स वेरी गुड कंपनी अदरवाइज, तो ये चल सकता है। लेकिन ये बहुत रिस्की बेट हो सकता है एक बार क्योंकि अभी आईपीओ आया है, बट कॉन्ट्रा आईटी में एचसीएल इज गुड, टेक इज गुड, टेक महिंद्रा इज गुड, एंड बाकी ये दोनों इंडीजीन एंड टाटा टेक इज गुड, तो इनको आप अदरवाइज देख सकते हो। ओके आगे बढ़ते हैं। और सर केपीआई ग्रीन एनर्जी में कुछ ऐड कर सकते हैं क्या या वेट करना चाहिए? देखो विकास जी, कल प्रमोटर ने तो बाय किया है इस कंपनी में, लेकिन देखो इसकी दो तरह की थॉट प्रोसेस है। पहला, एक तो बहुत अनाप शनाप चला हुआ शेयर है, दो कंपनी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, बट चला बहुत है। आज भी लोअर सर्किट थे फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में रिकवरी आई। सो थोड़ा बहुत लोअर लेवल पे अगर आपका रिस्की एपेटाइट है तो आप एंटर कर सकते हो, क्योंकि प्रमोटर ने बाय किया है। लेकिन आपको एग्जांपल देता हूँ, लास्ट टाइम केपीएल ने प्रमोटर ने 415 में बाय किया था, उसका तो शेयर टूट के 380 360 तक गया, फिर वहां से घूम के वापस 415 के ऊपर आ गया। तो प्रमोटर की बाय इज अ गुड साइन, बट अदरवाइज इस केस में यहाँ प्रमोटर किसी भी फॉल में ऐड करता रहता है, और उनके जब फॉल की मैं एक बार पूछा भी था कि आप हमेशा लेते रहते हो, तो बोलते हैं कि जब भी कुछ चेंज बचता है उससे हम ले लेते हैं। सो इस तरह की उनकी इसमें मानसिकता है, तो आप उसके हिसाब से कॉल लीजिएगा। दो कंपनी सही है बट थोड़ा चला है तो थोड़ा कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक स्टांस रखिएगा अपना। ओके सर, अदानी इंटरप्राइजेस 3200 रुपए पे 60 अदानी ग्रीन 110 शेयर है, फ्यूचर व्यूज होल्ड करिए सर, सीधी सी बात है और कुछ नहीं। मुकेश यही बोलूंगा, कल परसों किसी दिन कुछ दिन पहले किसी ने मुझसे पूछे, बोला था ना इसी में कि अदानी एंटरप्राइजेस के केस में वो सैलरी से पूरी सैलरी लगा के अदानी एंटरप्राइज लेता हूँ, तब मैंने एक ही लाइन उनको बोली थी कि सर सैलरी लगा के तो रिलायंस ना लिया जाए बाजार में, सैलरी लगा के तो टीसीएस ना लिया जाए बाजार में, क्योंकि वो सैलरी है, उससे आप बहुत सारे काम करते हो। यू कैन नॉट ऑलवेज, पहली चीज़ असेट एलोकेशन अगर आपने सुना हो या समझा हो, उसकी इसलिए ज़रूरत आती है क्योंकि कभी एक असेट गिरे तो बाकी असेट आपको बचा लें, इसलिए कहते हैं एसेट एलोकेशन बहुत ज़रूरी है, जिसमें गोल्ड, इक्विटी, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड सबका हिस्सा बनाया जाता है। इक्विटी में भी अगर आप एलोकेट करते हो तो उसमें भी एसेट एलोकेशन आता है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में, ताकि अगर मिड कैप स्मॉल कैप क्रैश हो तो भी आप बच जाओ। और तीसरा, अगर आप लार्ज कैप या मिड कैप या स्मॉल कैप में भी जा रहे हो तो भी आप कभी एक ग्रुप और एक कंपनी पे अपना पूरा वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं लगाते हो, ताकि आपका एसेट हमेशा एलोकेट रहे। इसीलिए पहले दिन से ही मना कर रहा था, कभी इतना बड़ा बेट मत करिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए आपके सामने, चाहे वो खुद कंपनी का मालिक आके बोल दे तब भी नहीं, क्योंकि आपका पैसा है, इट वॉज इम्पॉर्टेंट। लेकिन आपने नहीं सुना वो भगवान जाने, लेकिन किसी भी सिचुएशन में किसी एक कंपनी, किसी एक ग्रुप, किसी एक व्यक्ति विशेष पर इतना पैसा कभी मत लगाइएगा। ये हमेशा के लिए लर्निंग रखिएगा मार्केट में। मार्केट है विच इज़ अनप्रिडिक्टेबल, बाजार कभी वो नहीं करेगा जो आप सोच के बैठे, जो उसने कर भी दिया। आपने सोचा था मोदी गवर्नमेंट आएगी, आई। आपने सोचा था मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद बाजार तेज होगा, हुआ, दोनों हुआ, लेकिन इस सिचुएशन में हुआ और ऐसी सिचुएशन के साथ हुआ कि आपको शायद मज़ा भी नहीं आया और हो भी गया। सो मार्केट ऑलवेज सरप्राइजेज यू, सो बी अ पार्ट ऑफ द जर्नी इंस्टेड ऑफ ये सोचने कि मैं ये करूँगा या ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा वैसा कुछ नहीं। अपने हिसाब से जो जो चीज़ें होती आ रही हैं उसके हिसाब से आप काम करते रहिए। सर ये स्वान एनर्जी में क्या चल रहा है, गिरता ही जा रहा है। अरुण सर आज तो सर्किट खुल गया, जस्ट वेट एंड वॉच, नंबर थोड़े वीक थे इसलिए बाजार ने इसको
पनिश किया है रादर, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ स्टेबल होना चाहिए अब जिस लेवल पर है, क्योंकि 680 के आसपास का प्रमोटर वो QIP का दाम है 670 रुपये के आसपास का, वहाँ से टूट टूट के 530 540 तो आ ही गया है। सो अच्छा खासा QIP का डिस्काउंट है। लास्ट टाइम जब ये नीचे आया था तब 560 580 के आसपास क्वांट ने दोबारा हिस्सेदारी खरीदी थी, तो मेरे ख्याल से यहाँ स्टेबल होना चाहिए। जस्ट वेट एंड वॉच क्या होता है, लेकिन अब डाउन साइड की पॉसिबिलिटीज कम है यहाँ से। ओके अशोक लेलैंड कैसे देखते हैं, कंसीडरिंग ऑटो सेक्टर के नंबर अच्छे हैं? ठीक है, आप होल्ड कर सकते हो, बट अदरवाइज एज सच कोई बहुत बड़े फायरवर्क की उम्मीद मत रखना। बोल रहे हैं कि अशोक लेलैंड तेज हो जाएगा, यहाँ से डबल भी हो सकता है, बट बाजार का बज़ है वो तेजी के साथ बनता है, तेजी मंदी के साथ खत्म हो जाता है। सो इसीलिए नंबर्स को सपोर्टिव हैं तो फॉलो करते रहिए, अच्छा चल भी रहा है, जस्ट वेट एंड वॉच ज़्यादा बेटर है। सुमित सर yesterday added 100 share of Elchem Lab at the rate of 4400. Should I book profit due to political uncertainty or it's a good buy for long? अनिल सर देखो, मेरी सीमित जानकारी मैं आपको शेयर कर देता हूँ, कॉल लेना आपका काम है। आमतौर पे ये कंपनी जो है फार्मास्यूटिकल की वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनियों में इसका नाम शुमार है। प्रमोटर की होल्डिंग शायद 60% में है, नहीं ऐसे समझिए कि 11-12 लाख शेयर हैं, 11-12 करोड़ शेयर हैं, जिसमें से 7.5 से 8 करोड़ शेयर प्रमोटर के पास हैं, बचे 3-4 करोड़ बाजार में, मतलब पब्लिक में आते हैं। उस पब्लिक के हिस्से में सिर्फ 1%, ओनली 1 इज विद द पीपल, यानी 13-14 लाख शेयर जो हैं वो शायद पब्लिक फ्लोट में है, बाकी सारे शेयर कंट्रोल्ड है, इक्विटीज मतलब HNIs के पास हैं या फंड्स के पास हैं या प्रमोटर के पास है। सो रिटेल के पास बहुत छोटा हिस्सा है, ये एक इक्विटी का कंपोजिशन है इसका। नंबर्स के हिसाब से 200 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था, जो इस बार 2100 करोड़ रुपए के आसपास आ गया। 200 करोड़ 10 साल पहले था, स्लोली एंड स्टेडली बढ़ते बढ़ते 2100 करोड़ आ गया है। सेल्स भी इसी तरह बढ़ रही है एंड हाई मार्जिन पे 18-19% मार्जिन पे कंपनी कामकाज करती है, ठीक मार्जिन है, अच्छे नंबर है, सस्टेनेबल है। अब आपका एवेन्यू क्या है उस पर डिपेंड करता है, या तो आप ये करो कि 4400 रुपये पे आपने खरीदारी की, 2 दिन के अंदर 4600 4600 आ गया है, तो आपको मिल गया 200-250 रुपये, इसमें 5% 7% गेन आ गया है। 10-15% मिल जाए, 10 शेयर बेच दो, फिर 10-15% मिल जाए, फिर 10 शेयर बेच दो, ऐसे करके आप बेचते चलो। आपके पास फंड का इशू नहीं है, समय का इशू नहीं है, आराम से आप होल्ड भी कर सकते हो एंड विद टाइम अकॉर्डिंगली आप कॉल भी लेते रहोगे। सो आप कितने एक्टिव ट्रेडर हो, कितने एक्टिव इन्वेस्टर हो, आप BTST प्लेयर हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की आड़ में छोटे ट्रेडर हो, सो वो सब कुछ आप पे डिपेंड करता है, बट फंडामेंटली इट्स अ गुड कंपनी टू ओन अदरवाइज। और हालिया करेक्शन में 8-10% नीचे भी आ चुका है, पहले नंबर में 5% और कल के फॉल में 5%, सो 10% 11% तो ऐसे ही नीचे मिल रहा है। सो आप कॉल अकॉर्डिंगली ले सकते हो अपने हिसाब से, होल्ड करने में खामी नहीं है, लेकिन गेन सामने है। और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की चिंता मत करिए, वो 2 दिन रहेगी, 2 महीना रहेगी मैक्सिमम, फिर वही मार्केट में रिमेन वोलेटाइल, बट थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आएगी जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ बाइंग आएगी, तो ये सब चलता ही रहेगा। इस सब के चक्कर में मत पड़िए, अच्छी क्वांटिटी अच्छी क्वालिटी, जो दाम पे आपको मिले नीचे आप उसके हिसाब से ऐड करिए। Okay, good afternoon, sir. Yesterday and today correction. What's your view on Bharat Dynamics and data patterns for making fresh entry? Shall we wait? शर्मा साहब देखो, PSU केस में एक चीज़ साफ है कि मैक्सिमम ऑफ द PSUs आर ओवरबॉट, हाईली वैल्यूड, रिचली वैल्यूड रादर, तो थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग बनता है वहाँ पे, स्पेशली डिफेंस जिसकी आप बात कर रहे हो, कोचेन, भारत, HAL एग्जॉर्बिटेंट चले, तो अगर इनमें थोड़ा कैपिटल निकालो तो कोई बुराई है नहीं। जो नहीं चला उसमें कंटेनर कॉर्प है, MOIL है, ये सब फिर भी बेटर कंपनियां हैं, यहाँ पे भी तक उतनी तेजी नहीं आई, तो आप इनको थोड़ा बहुत देख सकते हो। बट ये ध्यान रखना कि जब PSU की पिटाई होगी तो सभी पिटेंगे, चलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक बार में जीरो हो जाएंगे, ऐसे गिरते चले जाएंगे, ये गिरेंगे फिर रुकेंगे फिर चलेंगे, फिर गिरेंगे फिर रुकेंगे फिर चलेंगे, ऐसे ही चलता रहेगा इनका। लेकिन अब वो आपके हाई के लेवल्स कहाँ हाई बनेंगे क्या पता, क्योंकि एक बहुत बड़ी तेजी बहुत कम समय में आई है। तेजी से कभी मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन कम समय में आई हुई तेजी सस्टेन करती है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट होता है। सो अब लेट्स सी क्या सस्टेन होता है क्या नहीं, बट टाइम पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अगर आप, तो आप भारत डायनामिक्स में एंटर करिए। अगर आप टाइम पे प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते हैं, आप लेके भूल जाते हैं या आप जल्दी घबरा जाते हैं, तो आप अवॉइड करिएगा। सर काफ़ी वेट करके आज हैप्पीएस्ट माइंड बेच के अदानी एनर्जी सॉल्यूशन लिया, ठीक किया क्या? मुकेश जी ठीक है, मतलब अदानी एनर्जी क्योंकि दाम अच्छा था, आज का जो फॉल था उसके बाद बढ़िया दाम मिल रहा था आपको नीचे, सो कम बैक भी अच्छा हो गया। अगर आपने नीचे लिया हुआ 10% तो आपको आज ही मिल गए होंगे, और बाकी ग्रुप की कंपनियां भी घूमी है, तो लग रहा है कि ये भी घूमना चाहिए था थोड़ा बहुत। सो ठीक तो है, मीडियम टर्म के लिए तो ठीक कॉल है आपकी। अब रेस्ट यही है कि आपने कितने समय के लिए लिया, क्या पेशेंस है आप में, क्या आपका व्यू है, क्या विजन है, मुझे आइडिया नहीं है।
हैप्पीएस्ट फाइंड अंडर परफॉर्मर, इसमें कोई डिनाइल नहीं है, लेकिन जैसे एचयूएल अंडर परफॉर्मर था, किसी फाइंड आउट परफॉर्मर हो गया, वैसे ही ये भी हो जाएगा किसी फाइंड है, तो आपको कॉल उस हिसाब से लेनी होगी। बट एज ऑफ नाउ के लिए तो फैसला ठीक है, चुनाव सही है दोनों कंपनियों का, बस वेट एंड वॉच कि अब आपके कितने पक्ष में पड़ता है कितने नहीं। ओके आगे बढ़ते हैं, और कुछ सवाल और भी आ रहे हैं। कहाँ गए सवाल? बॉट अदानी पोर्ट इन स्मॉल क्वांटिटी, ठीक किया सर। मतलब निक सर आज नहीं, इनफैक्ट अदानी पोर्ट के लिए बेस्ट डे कल था। 25% फॉल किसी कैश फ्लो जनरेटिंग कंपनी में जिसके प्रॉफिट लगातार बढ़ रहे हैं, जो इंडिया की 80% प्रॉफिट्स को कमांड कर 80% पोर्ट्स को कमांड करती है, अगर उसमें 25% फॉल मिल रहा है तो छोड़ने का मतलब ही नहीं बनता। इनफैक्ट मेरे तो हैरानगी थी कल रिलायंस के लिए 10% का फॉल रिलायंस जैसे स्टॉक में आपको मिलता है, ऐसा रेयर सीन होता है कि कहीं आपको 10% देखने को मिलता है रिलायंस के फॉल में। जिन्होंने लिया बहुत अच्छा किया, और जिन्होंने मतलब इन्वेस्टमेंट ग्रेड के हिसाब से, लेकिन इस तरह की कंपनियों में कोई फॉल फ्लॉ नहीं है कि आप एज सच कोई निकल जाओ या घबराओ, या you have to take a call over it, but otherwise these are good companies to go for. So आप accordingly यहाँ पर कॉल ले सकते हो और उसके हिसाब से बने रह सकते हो। अभी के लिए ठीक कॉल थी आपकी। सुमित जी, नीतीश कुमार और नायडू वांट फाइनेंस मिनिस्ट्री और डिप्लोमेट्स पोजीशन, देन व्हाट विल बी हैपन टू अस? दास साहब मुझे नहीं पता व्हाट विल हैपन टू अस। आवर ड्यूटी इज टू वोट, वी हैव डन इट। आवर ड्यूटी इज टू कीप वर्किंग for our betterment, that's what we are doing. Our duty is to see what all is happening around and accordingly take the benefit of it. So we are taking it. So अब ये ऊपर के लेवल की चीज़ें हैं, कौन क्या बनेगा, कल को किसको क्या मिलेगा, कल किसको क्या नहीं मिलेगा, इतनी मुझे समझ नहीं है। So जब बॉल आती है उस बॉल को खेलना जानता हूँ। रोज मैं पिच देख के बैट नहीं करता कि आज ये होगा आज वो होगा। आई कैन नॉट प्रेडिक्ट द रेन बट आई कैन ओपन एन अम्ब्रेला। सो इसीलिए ना मेरे को इतना कुछ नहीं समझ में आता कि इस लेवल पे क्या चीज़ें होती हैं, इतना बड़ा जानकार मैं हूँ भी नहीं। ले बस इतना मुझे समझ में आता है कि जहां आपको मौके मिले वहां आप लीजिए, अच्छी क्वालिटी का शेयर मिलता है लीजिए। कल फॉल था ईटीएफ खरीदते, कल फॉल था म्यूचुअल फंड में एक अच्छा पैसा डालते, इस टाइप की चीज़ें करते रहिए। विद टाइम अपने आप ही आपको उसका फल मिल ही जाएगा। लेकिन ये किसके हाथ में क्या आएगा, कौन पोर्टफोलियो कैसा बनेगा, कौन आगे क्या करेगा, ये सब चीज़ें आपको मौके देंगी तो अच्छा है, नहीं देंगी तो कोई बात ही नहीं है। चले फिलहाल अब इतने ही सवालों को शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से इनसे बातचीत नहीं हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा या वेट किया कल के लिए। आपसे मुलाकात होगी 5:30 बजे आज फिर, और आप जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, मेरा ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर लें। CNBC आवाज़ के यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा पेजेस पे आप जुड़ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।